सो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो जो हिस्ट्री लवर्स हैं या जिनको कहानी सुनना या सुनाना बहुत पसंद है उनको बहुत पसंद आने वाला है। बिकॉज़ आज मैं नहीं, मेरे डैडी आपको एक रानी की, एक वॉरियर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है अबक्का चोटावा। आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाता हूँ जिसका अदम शौर्य और साहस और इसकी वीरता को देखकर बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते हैं। ये समय 1500 से 1565 के बीच का है। कर्नाटक के एक छोटे से राज्य तुलुनाडु की राजकुमारी अबक्का चोटावा थी। उसके मामा थिरुमाल राय तृतीय तुलुनाडु के राजा थे, जो विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे। वास्तव में विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जब राजकुमारी ने राज्य संभाला उस समय विजयनगर साम्राज्य आपस में ही अपने युद्ध में मशगूल था, जिसकी वजह से ये ध्यान उधर की तरफ नहीं दे पाते। राजकुमारी अबक्का चोटावा ने 1525 में गद्दी संभाली। उसके मामा ने उसको घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा दिलवाई थी। इतना ही नहीं, उसको अग्निबाण चलाने में महारत हासिल थी। उसका विवाह बांधेर के राजा लक्ष्मणप्पा से हुआ था, लेकिन उन दोनों के बीच में किन्हीं कारणों से नहीं पटी। वस्तुतः उसका क्षेत्र मंगलौर था। वो लोग पुर्तगालियों से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने मैंगलोर के पास किन्नौर में किला स्थापित करने का इजाज़त दी, जो रानी को नहीं पसंद आई। अब मैं आपको उन परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूँ जिन परिस्थितियों में रानी ने युद्ध लड़ा, क्योंकि ये और महत्वपूर्ण है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप रानी की वीरता और उसकी बहादुरी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। उस समय ऐसा था कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया। वो वहाँ से मिर्च मसाले लेके अपने देश गया, जहाँ उसने बहुत पैसे कमाए। उस समय पुर्तगालियों का पूरा ध्यान व्यापार पे था और वो चाहते थे कि व्यापार में अपना वर्चस्व स्थापित। भारत उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। दक्षिण में अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक लगभग 13 बंदरगाह थे और गुजरात भी बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से बड़े बड़े जहाज जाते थे। भारत का व्यापार थलमार्ग और जलमार्ग दोनों से होता था। थलमार्ग का व्यापार में उस समय दिक्कत आई जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के से ही पूरा व्यापार यूरोप तक जाता था, जो जनेवा, रोम और पुर्तगाल तक चला जाता था। और जल मार्ग का व्यापार जो है वो अरबों के माध्यम से होता था और अरब ये सामान लेके मिस्र में और जनेवा जाते थे और जनेवा से व्यापार होता था। तो थल मार्ग से व्यापार बंद होने के कारण जल मार्ग से व्यापार बढ़ गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो स्पेन और पुर्तगालियों की। इसलिए उसको दूर करने के लिए पुर्तगालियों ने नया जलमार्ग ढूंढा और वो जलमार्ग अफ्रीका के नीचे से होते हुए आता था।
अब चूंकि उनको बहुत फ़ायदा होने लगा, इसलिए वो चाहते थे कि पूरे समुद्रिक मार्ग पर उनका कब्जा हो जाए, और इससे लेके उन्होंने अरबों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। 1503 के आसपास किन्नौर में और 1505 में कोचीन में पुर्तगालियों ने कोठियाँ बनाई, और फिर उन्होंने गोवा छीन लिया और गोवा में उन्होंने अपना राजधानी। अब उनकी निगाह है वो गुजरात पे थी, क्योंकि गुजरात बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से इंडोनेशिया और चीन से सामान आता था और जो अरबों के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज जाते थे। अब उनकी निगाह वहाँ थी। 1508 में चौल का एक युद्ध हुआ। एयाज गुजरात के बादशाह का सेपासालार था, जिसका द्वीप किला था, और हसन अरब कंट्री का एक सेनापति था, सामुद्रिक सेनापति, जो मिलकर युद्ध लड़ना चाहता। उसके बाद हसन और एयाज द्वीप आए। उस समय चौल पर पुर्तगालियों का कब्जा था। चौल में युद्ध लड़ा गया, जिसमें पुर्तगाली सेनापति एलमंडा का लड़का युद्ध में मारा गया। उस समय हसन चाहता था कि वह गोवा पर आक्रमण करे, लेकिन एयाज ने उसको रोक दिया। अब एलमंडा इस हार का बदला और अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। ये लड़ाई वास्तव में वर्चस्व की थी और व्यापार को लेकर लड़ाई हुई। इसमें गुजरात का बादशाह अरब के मुमालिक और तुर्की की सेनाएं एक साथ मिली और उन्होंने युद्ध लड़ने की ठानी। इतना ही नहीं, राजा जमोरिन ने भी अपनी सेना वहां भेजी, लेकिन इस युद्ध में अयाज ने हसन के का साथ नहीं दिया और ये युद्ध पुर्तगाली जीत गए। अब पुर्तगालियों का पूरे हिंद महासागर में वर्चस्व हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में अबक्का चौटावा ने पुर्तगालियों के साथ युद्ध लड़ा। इससे आपको उसकी वीरता का आकलन करने का मौका मिलेगा। अब मैं आपको अबक्का चौटावा के युद्ध के बारे में आपको बताऊँ। 1528 में नीनू डिकूना ने कई जगह अपनी नई बस्तियां बनाई, जिसमें मद्रास, सैनिसोना, हुगली और दीव में उसने अपनी सैनिक बस्तियां बसा ली। इतना ही नहीं, उसने बाहर हरबुज और मलक्का में भी अधिकार कर लिया। इस तरह उसका पूरा अधिकार हिंद महासागर पे हो गया। अब उसका सारा ध्यान दक्षिण की ओर था, इसलिए उसने कर्नाटक की ओर अपना रुख किया और उसने मंगलौर पर आक्रमण किया और मंगलौर का किले को ध्वस्त कर दिया और वहाँ के व्यापारिक केंद्र ध्वस्त किया, जिससे रानी अबक्का पूरी तरह चौकन्ना हो गई। मंगलौर उल्लाल से मात्र 16-17 किलोमीटर दूर। ऐसे में अगला आक्रमण उल्लाल पे होने की संभावना थी। रानी अबक्का स्वतंत्र व्यापार करना चाहती थी, लेकिन पुर्तगाली चाहते थे कि या तो व्यापार उसके माध्यम से हो, या अगर वो व्यापार करे तो इसके लिए वो एक कर दे, जिसको रानी अबक्का ने मना कर दिया। ये देखकर 1565 में एक छोटी सी सेना युद्ध लड़ने के लिए आई और जब वो युद्ध लड़ी तो वो जहाज फिर कभी वापस नहीं गया। इससे पुर्तगाली बहुत परेशान हुए। 1555 में पुर्तगालियों ने एडमिरल डोम
द सिल्वेरिया को युद्ध के लिए हुई। इस युद्ध में बहुत से सैनिक घायल हुए, यहाँ तक कि सिल्वेरिया भी घायल होकर वापस लौटा। फिर एक दूसरी युद्धपोत आई, उसमें भी अधिक सैनिक घायल होकर वापस गए। 1557 में रानी को हराने के लिए उन्होंने मैंगलोर को लूटा और किले को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब वो रानी को हराने के लिए उस पर कब्जा करना चाहते। 1558 में उन्होंने फिर मैंगलोर के ऊपर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह ध्वस्त करके उस किले को अपने कब्जे में ले लिया, ताकि वह रानी अबक्का के उल्लाल पर आक्रमण कर सकें। 9 साल की तैयारी के बाद उन्होंने 1567 में उल्लाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उन्होंने नुकसान तो पहुंचाया, किंतु रानी की फौज ने उन्हें वापस भेजने के लिए मजबूर कर दिया। 1568 में वायसराय ने एडमिरल पेक्टोसा को एक समुद्री बेड़े के साथ उल्लाल भेजा। उल्लाल पर उसने महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी तब तक अपने 200 सिपाहियों के साथ भाग चुकी। रानी ने बेड़े के ऊपर चढ़कर पेक्टोसा को मार डाला और 70 से अधिक सिपाहियों को कैद में ले लिया, और उसके बाद वो वहाँ से मैंगलोर की तरफ चली गई। उसने मैंगलोर पर आक्रमण किया और एडमिरल मस्कारेहंस को मार डाला और साथ ही किला खाली करने के लिए मजबूर किया। वहाँ से चल के उसने 100 किलोमीटर दूर कुंदापुर राज्य पर भी जीत हासिल कर ली। 1569 में पुर्तगालियों ने फिर से मैंगलोर पर कब्जा कर लिया और कुंदापुर को भी अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसको रानी से अभी बराबर डर लगता था। इसलिए उसने रानी के पति को अपनी ओर मिलाया। रानी का पति रानी से चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों का साथ देने का वचन दिया। रानी अबक्का ने बीजापुर के सुल्तान और राजा जमुन के साथ एक संयुक्त सेना बनाई। उस सेना का सेनापति जबीरिन का कुट्टी मार्कर के साथ पुर्तगालियों के मैंगलोर पर कब्जा करने के बाद जब वो लोग वापस आ रहे थे तो एक जगह विश्राम करते समय गद्दारों ने इसकी सूचना पुर्तगालियों को दे दी। पुर्तगालियों को घेर लिया, उसमें मारकर मारा गया और रानी अबक्का पकड़ ली। रानी अबक्का ने जेल में अकेले ही विद्रोह किया और पुर्तगालियों से मार डाला। रानी अबक्का को दक्षिणी कर्नाटक में रानी विजया के नाम से जाना जाता है और रानी अबक्का के लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 2003 में रानी अबक्का का डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया। 2009 में एक तटरक्षक जहाज का नाम रानी अबक्का के नाम से रखा गया, जिसका नाम रखा गया अबक्का महादेवी। रानी अबक्का के शौर्य और वीर गाथाएँ बच्चे बच्चे को जानी चाहिए, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि रानी अबक्का की कहानी बच्चों के पाठ्यक्रम में लानी आनी चाहिए। रानी अबक्का की तरह भारत में और भी बहुत सी वीरांगनाएँ हुई हैं। अगली बार मैं फिर एक अन्य वीरांगना की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।